सोमवार को दुनिया ने अपने सबसे पुराने शहरों में से एक काशी का नमो मॉडल देखा है और काशी का कायाकल्प करने वाले मोदी मैजिक को महसूस किया है। काशी, वाराणसी, बनारस, जो भी नाम लीजिए, शहर वही है, लेकिन तस्वीर एकदम नई है। बनारस के बारे में कहते हैं कि इस शहर का रस हमेशा बना रहता है। इस रस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के सुनहरे स्वप्न के पूरा होने की मिठास खुली हुई थी। पीएम मोदी ने कल काशी को कई ऐतिहासिक पल दिए हैं। एक प्रतिज्ञा थी जो निभाई गई, एक सपना था जो साकार हुआ, एक तमन्ना थी जो पूरी हो गई। नमः शिवाय। ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का। काशी अपने भोले के नए घर को पाकर धन्य हो गई और उसने अपनी खुशी उस घर के रचनाकार के शानदार स्वागत से व्यक्त की। यूं तो पीएम मोदी कई बार यहां आए हैं, ये संसदीय क्षेत्र है उनका, गढ़ है उनका, लेकिन ऐसा स्वागत उनका या तो 2014 में हुआ जब वो पहली बार यहां चुने गए, या फिर आज हुआ है जब उन्होंने काशी से किया वादा निभाया। वाराणसी और पीएम मोदी का सपना कुछ इस तरह से पूरा हुआ। हर हर महादेव, नमः पार्वती पते। बाबा विश्वनाथ के चरणों में हम शीश नवावत है। माता अन्नपूर्णा के चरणन का बार बार वंदन करत है। हजारों वर्षों से काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में शिव विराजमान रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए संकरी गलियों से होकर जाना पड़ता था। ये उस दौर की बात है जब मोदी पहली बार काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए आए थे। तब कहा जाता था कि गलियां ही काशी की पहचान है और यही उसकी संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन पीएम मोदी ने काशी के स्वरूप को नई सोच से बदला और फिर काशी में जो हुआ वो हिंदू धर्म स्थानों के लिए मॉडल बन गया। ये पीएम मोदी का काशी मॉडल है। जब मैं बनारस आया था तो एक विश्वास लेकर आया था। विश्वास अपने से ज्यादा बनारस के लोगों पर था। कुछ ऐसे लोग भी थे, कैसे होगा, होगा ही नहीं, यहां तो ऐसे ही चलता है। ये मोदी जी जैसे बहुत आके गए। ये जड़ता बनारस की नहीं थी, हो भी नहीं सकती थी। थोड़ी बहुत राजनीति थी, थोड़ा बहुत कुछ लोगों का निजी स्वार्थ, इसलिए बनारस पर आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है, जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। मोदी जिस मंच से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित कर रहे थे, उसके पीछे बाबा विश्वनाथ का मंदिर नजर आ रहा था। पहले ऐसा मुमकिन नहीं था क्योंकि गलियों में लाइनें लगाकर खड़े होने से भी मंदिर का शिखर तक नजर नहीं आता था। लेकिन अब गंगा घाट से बाबा विश्वनाथ का मंदिर एकाकार हो गया है। यहां हर कोई आना चाहता था, लेकिन रास्तों और जगह की कमी हो गई। बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए यहां आने में बहुत कठिनाई होती थी। लेकिन अब विश्वनाथ धाम परियोजना के पूरा होने से यहां हर किसी के लिए पहुंचना सुगम हो गया है। इस कॉरिडोर का महत्व क्या है, ये पीएम मोदी ने बताया नहीं बल्कि दिखाया। जब गंगा नदी में क्रूज चलने की बात होती थी तो लोग हैरान होते थे। उसी गंगा में क्रूज पर सवार होकर पीएम मोदी ललिता घाट पर उतरे तो दुनिया ने देखा कि मोदी है तो मुमकिन है। जो मां गंगा
उत्तर वाहिनी होकर बाबा के पांव पखारने काशी आती है, वो मां गंगा भी आज बहुत प्रसन्न होगी। अब जब हम भगवान विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो मां गंगा को स्पर्श करती हुई हवा हमें स्नेह देगी, हमें आशीर्वाद देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जल काफिला आगे बढ़ रहा है और अगर आप ध्यान से देखें तो जो प्रवासी पक्षी हैं जो गंगा जी पर इस समय रहते हैं, उन्हें वो दाना डालते हुए भी आगे जा रहे हैं। यहाँ पर लोगों की जो दीवानगी है उसका आलम ऐसा है कुछ कि सब जोश में है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ इस समय वहां से लोगों को अभिवादन कर रहे हैं और अभिवादन सबका स्वीकार भी कर रहे हैं। भोलेनाथ को इस कॉरिडोर की जरूरत नहीं थी, लेकिन पीएम मोदी शिव भक्त हैं और उन्हें पता है कि भोले के भक्तों को इस तरह के कॉरिडोर की जरूरत है। उन्होंने इस सोच को धरातल पर उतार कर भक्तों की राह आसान की। सदियों की सेवा से प्रसन्न हुए हैं, इसलिए उन्होंने आज के दिन का हमें आशीर्वाद दिया है। विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का। प्राचीन हिंदू संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक है काशी। पुराणों में जिक्र है कि काशी शिव जी के त्रिशूल पर विराजमान है। जब तक शिव है तब तक काशी है। भारत के इसी प्राचीन इतिहास को विश्व पटल पर लाना चाहते हैं पीएम मोदी। हमारी इस वाराणसी ने युगों को जिया है, इतिहास को बनते बिगड़ते देखा है। कितने ही कालखंड आए गए, कितनी ही सल्तनतें उठी और मिट्टी में मिल गई, फिर भी बनारस बना हुआ है। पीएम मोदी जानते हैं कि वाराणसी में दुनिया भर से लोग आते हैं। वो यहाँ आएं और यहाँ की सनातनी दिव्यता को महसूस करें और यहाँ की भव्यता में खो जाएं। इसी सोच के साथ पीएम मोदी ने इस कॉरिडोर का सपना देखा था। मेरी काशी आगे बढ़ रही है, अपने गौरव को फिर से नई भव्यता दे रही है। काशी के बारे में मैं जितना बोलता हूँ उतना डूबता जाता हूँ, उतना ही भावुक हो जाता हूँ। काशी वो है जहां मृत्यु भी मंगल है। वाराणसी पीएम मोदी का गढ़ है, लेकिन वाराणसी केवल पीएम मोदी का लोकसभा क्षेत्र नहीं, बल्कि ये पीएम मोदी के विकास का वो मॉडल है जिसे वो दुनिया के सामने उदाहरण के रूप में पेश करना चाहते हैं और काशी को दुनिया में अध्यात्म का केंद्र बनाना चाहते हैं। काशी के विकास में इन अनंत पुण्य आत्माओं की ऊर्जा शामिल है। हर मत मतांतर के लोग, हर भाषा वर्ग के लोग यहां आते हैं तो यहां से अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। वाराणसी का विकास मॉडल पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसी ड्रीम प्रोजेक्ट की पहली कड़ी आज पूरी हो गई। लोकार्पण के साथ काशी विश्वनाथ विश्व भर के मौजूद शिव भक्तों को समर्पित हो गया है। कुमार अभिषेक और समर श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। इसी के साथ यहाँ वक्त एक ब्रेक का है। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए आज तक।